नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हमें एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करना है। तो जैसे कि हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में कि वहाँ पर ओव्यूल्स तो है, लेकिन वहाँ पर ओवरी वॉल जो है आपको देखने को नहीं मिलती है। यानी कि ओव्यूल्स जो है वो ओवरी वॉल से कवर अप नहीं रहता है, वो नेक्ड रहता है। वहाँ पर आपका सीड जो है डेवलप होता है पहली बार। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म भी जो है उसी की तरह जो है ये फनेरोगैम्स है, सीड को डेवलप करता है। साथ साथ यहाँ पे ओवरी भी होती है, तो ओवरी अगर होगी तो यहाँ पर फ्रूट भी होगा और आपका फ्लावर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, ओव्यूल्स देखने को मिलेगा, सीड्स आपको देखने को मिलेंगे या फिर फ्रूट आपको देखने को मिलेगा, वो आपका क्या होते हैं, वो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, अब देखो एंजियोस्पर्म्स आपके दो भागों में डिवाइड है, एक डाइकोट एक मोनोकोट। देखो जो जहाँ पर दो कोटिलिडन्स आपके देखने को मिलेंगे या दो सीड कोट देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या होती है, वो डाइकोट होती है। एज इन केस आपको जो आपका पी होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको दो कोटिलिडन देखने को मिलते हैं। मस्टर्ड होता है, दो कोटिलिडन देखने को मिलते हैं। बीन होती है कोई भी, वहाँ दो कोटिलिडन देखने को मिलते हैं। या ग्राउंड नट होता है, वहाँ दो कोटिलिडन देखने को मिलते हैं, तो वो डाइकोट्स हैं। मोनोकोट्स में आपको याद रखना है कि मोनोकोट में आपको एक ही कोटिलिडन जो है देखने को मिलता है। और इनका जो फ्रूट होता है मोनोकोट्स का, वो कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है? कैरियोप्सिस इनका फ्रूट होता है। तो याद रखना है आपको ये सभी। तो आज हम इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के एमसीक्यूज हैं, इन सभी एग्जाम्स में आते हैं। और ये 45वां लेक्चर है हमारा, और 44 लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो अब चलते हैं जीके ट्रिक ऐप के अंदर। तो जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो है हमारा बायोलॉजी बैच चला हुआ है। ये शाम को 3 बजे जो है बायोलॉजी में बैच में मैं लाइव आता हूँ। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है। सेशन में जुड़ने के लिए आपको B2QFI कोड यूज़ करना है बैच के लिए। और उसके अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको स्टोर सेक्शन में जाना पड़ेगा जीके ट्रिक ऐप के अंदर, और वहाँ पर आपको बायोलॉजी के जो है सेशन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पर मैं आपको एक वीडियो जो है डेली अपलोड करके देता हूँ। और इसमें अगर आपको परचेज़ करना, तो अभी जो है इसका प्राइस 200 रुपीज़ किया है। 1 तारीख से पहले पहले अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको इस पर जो है 200 रुपीज़ का ही मिलेगा ये। फिर उसके बाद जो है प्राइस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो HP टेट THD आर्ट्स के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और C टेट साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये नोट्स जो है आपको C टेट वगैरह एग्जाम्स में भी और हिमाचल रिलेटेड एग्जाम्स में भी लाभदायक रहेंगे। टेट मेडिकल और THD मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक वहाँ से भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप का लिंक मैंने गर्ल्स के लिए अलग दिया है और बॉयज़ के लिए अलग दिया है। गर्ल्स वाले गर्ल्स पे क्लिक करेंगे, बॉयज़ वाले बॉयज़ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से जो है आप एनरोल कर सकते हैं इन सभी बैचेज़ में, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं एंजियोस्पर्म के क्वेश्चंस की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फनेरोगैम्स पोजेस सीड्स फ्रूट फ्लावर इन देयर स्ट्रक्चर। अब देखिए फनेरोगैम्स होता क्या है कि जो सीडेड प्लांट्स होते हैं वो फनेरोगैम्स होते हैं। तो हमने दो तरह के फनेरोगैम्स पढ़े, एक जिम्नोस्पर्म एक एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म में तो आपका ओव्यूल देखने को मिल रहा था, वो विदाउट ओवरी वॉल था। यानी कि वहाँ पर आपको सीड जो है डेवलप होने को देखने को मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे फ्रूट और आपका जो है फ्लावर वहाँ पर डेवलप नहीं होता है। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म ऐसे थे कि वहाँ पर आपको ओव्यूल भी देखने को मिल रहा है, यानी कि सीड भी देखने को मिल रहा है, और ओवरी भी देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे फ्रूट भी होगा और आपको फ्लावर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर स्टेमन्स कार्पल्स वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे फनेरोगैम्स जिनके पास सीड्स भी हैं, फ्रूट भी है और फ्लावर भी है स्ट्रक्चर में, वो कौन से हैं? आपके एंजियोस्पर्म्स हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द सीड आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट इन। अब देखो फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है। ठीक है, तो सीड आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट इन, कहाँ पर आपको सीड जो है फ्रूट के अंदर देखने को मिलेगा? तो आपका एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन में इसको देखने को मिलेगा। ये तीनों आपके जो है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गी जो है आपकी, ये क्रिप्टोगैम्स हैं, यानी कि ये आपके सीडलेस हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट एंड ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म, इनमें से कौन सा जो है वो स्मॉलेस्ट और माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म है? तो देखिए जो स्मॉलेस्ट और माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म है आपका, वो वोल्फिया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यूकेलिप्टस इनका जो है वो टॉलेस्ट जो है एंजियोस्पर्म है। क्या है? टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है यूकेलिप्टस है। सयाथिया आपका स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, ये आपको याद रखना है। और अजोला जो है आपका लार्जेस्ट टेरिडोफाइट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोस्पर्मिक इन नेचर, इनमें से कौन सा जो है एंडोस्पर्मिक नेचर का है। अब देखिए सीड की बात करते हैं, एक होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड और एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। यानी कि एंडोस्पर्मिक वो होंगे जिनका फूड जो होगा वो स्टोर रहेगा एंडोस्पर्म में, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे उनका फूड जो स्टोर रहेगा वो आपका कोटिलिडन में स्टोर रहता है। और नॉन एंडोस्पर्मिक को हम क्या बोलते हैं, एक्स अल्बुमिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अल्बुमिनस। और एंडोस्पर्मिक को हम बोलते हैं नॉन एक्स अल्बुमिनस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जितने भी नॉन एंडोस्पर्मिक आते हैं आपके वो डायकॉट्स में आते हैं, जितने भी नॉन एंडोस्पर्मिक आते हैं आपके वो डायकॉट्स में आते हैं, और जितने भी एंडोस्पर्मिक आते हैं आपके वो मोनोकॉट्स में आते हैं। लेकिन मोनोकॉट्स में जो है एक्सेप्शंस भी है कुछ, कि यहाँ पर जो है सारे जो है एंडोस्पर्मिक नहीं है, वहाँ पर नॉन एंडोस्पर्मिक भी है। तो याद रखना कि ऑर्किड्स वहाँ पर जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है वो मोनोकॉट, लेकिन ऑर्किड्स जो है वहाँ पर नॉन एंडोस्पर्मिक है। और उसी तरह से सेजिटेरिया भी जो है आपका वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, लेकिन है वो मोनोकॉट, ठीक है। बाकी जितने भी डायकॉट हैं आपके वो सारे के सारे नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। तो यहाँ पर देखो एंडोस्पर्मिक कौन सा है, तो देखिए जो आपका मेज है वो आपका एंडोस्पर्मिक है, यानी कि ये एक मोनोकॉट है और ये एंडोस्पर्मिक है, ठीक है। ऑर्किड्स एक मोनोकॉट है, लेकिन एक्सेप्शंस है मोनोकॉट्स में कि वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मस्टर्ड और पी या बीन्स होगी या ग्राउंड नट्स होगी, जितने भी आपके डायकॉट्स हैं ये आपके नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो यहाँ पर एंडोस्पर्मिक कौन सा है आपका, एक मेज ही एंडोस्पर्मिक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाउ मैनी साइनर्जिड्स आर देयर इन एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रोयोसेक। अब देखो ये हमारा जो है ये एग एपरेटस बनाता हूँ मैं, मान लो कि ये इंटेग्यूमेंट्स है हमारे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रोयोसेक। तो एम्ब्रोयोसेक को मैं यहाँ बना देता हूँ, बीच में इसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एक साइड आपको जो है 2 साइनर्जिड्स देखने को मिलेंगे, ये आपका एग सेल हो गया, ये आपका एग सेल, और एक साइड आपको 3 एंटीपोडल सेल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि आपको साइनर्जिड्स कितने हैं एग एपरेटस के अंदर, यानी कि एम्ब्रोयोसेक में जो एग एपरेटस है उसमें साइनर्जिड्स कितने हैं, तो 2 साइनर्जिड्स हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 2 साइनर्जिड्स हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई है और 1 एग सेल है। तो ये कितनी 7 सेल जो है स्टेज हो गई। अब देखिए ये पोलर न्यूक्लियाई जो है आपका, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है आपके वो फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, और वो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनाते हैं। ये आपको एक बार दोबारा बताता हूँ मैं, कि जैसे आपका ये आपका एम्ब्रोयोसेक है ना, तो उसमें पोलर न्यूक्लियाई 2 हैं, एंटीपोडल सेल्स 3 हैं, 2 साइनर्जिड्स हैं और 1 आपका एग सेल है। तो 3 2 5 और 3 8, तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। अब ये पोलर न्यूक्लियाई जो है आपका ये फ्यूज कर जाता है तो 7 सेल्ड स्टेज बन जाती है। तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आपको कहाँ देखने को मिलती है, एंजियोस्पर्म्स के जो ओवरी होती है उसके अंदर जो एम्ब्रोयोसेक होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो साइनर्जिड्स कितने हैं एग एपरेटस में एम्ब्रोयोसेक के, वो 2 ही हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस इन एम्ब्रोयोसेक। इनमें से कौन जो है वो फ्यूज करता है और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है एम्ब्रोयोसेक में बनाता है। तो देखिए जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपके फ्यूज करते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है एम्ब्रोयोसेक के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एंटीपोडल सेल्स आपके 3 होते हैं एम्ब्रोयोसेक के अंदर, साइनर्जिड्स 2 होते हैं और 1 जो है एग सेल होता है, ठीक है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और यही पोलर न्यूक्लियाई जो है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं फ्यूज करके। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट जो देते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा। जो आपका प्रोसेस है कि आपको पोलन्स को एंथर्स से स्टिग्मा तक पहुंचाना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वो पोलिनेशन बोलते हैं। अब वहाँ पर आप एयर से भी कर सकते हो, ठीक है, वाटर से भी कर सकते हो और एनिमल्स के थ्रू भी कर सकते हो। तो एनिमोफिली जो है आपकी एयर्स के थ्रू पोलिनेशन होती है, हाइड्रोफिली आपकी वाटर के थ्रू होती है,
और जैसे आपकी अलग अलग होती है, फिर चिरोटेरोफिल होती है जैसे बैट्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप की होती है। तो यहाँ पे उसी को क्या बोलेंगे कि पोलन्स को अगर आपको एंथर से स्टिग्मा तक पहुँचाना है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और एक चीज़ याद रखना कि डबल फर्टिलाइजेशन आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये देखिए कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या बोल रहे हैं हम कि आपका जो 2 मेल गैमेट जाएगा अंदर, ठीक है। अब देखो एंथर्स क्या करते हैं, वो अपने पोलन्स जो है स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। स्टिग्मा में जाके जो है वो 2 मेल गैमेट जो है वहाँ पर वो एक तरह से ट्यूब बनाते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं और वो ओवरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो एक मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है एग के साथ, और दूसरा जो होता है वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो बनाता है। तो जहाँ पे 2 बार फ्यूजन होगी वो क्या होगी आपकी, वो डबल फर्टिलाइजेशन जो है होती है। और ऐसा कहाँ होता है आपका, वो आपका एंजियोस्पर्म्स में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो इनमें से कौन जो है वो डीजेनरेट होता है। तो साइनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स ये दोनों बहुत ही जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं उस समय पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर ओवरी पूछा गया कि ओवरी क्या देती है आपको, वो फ्रूट देती है। जो फ्रूट है आपका वो राइपन्ड ओवरी है। और किसी भी फ्रूट को पकाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, वो इथाइलिन का यूज़ करते हैं, ये हार्मोन का, ठीक है। और ओव्यूल क्या देता है आपको, वो आपको सीड देता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो दे दें, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इनमें से कौन जो है हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करता है। हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में आपको याद रखना है कि यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो गैमेटोफिटिक स्टेज की रहती है। डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में आपको स्पोरोफिटिक स्टेज देखने को मिलती ज़्यादा। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो स्टेज होती है वहाँ पर 50-50 होता है, यानी कि स्पोरोफिटिक स्टेज भी देखने को मिलती है और गैमेटोफिटिक स्टेज भी देखने को मिलती है। तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स जितनी भी होते हैं वो डिप्लॉन्टिक जो टाइप होती है लाइफ साइकिल की वो शो करते हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो हैं आपके, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, वॉल्वॉक्स जो है या एल्गी जो है वो आपकी जनरली हैप्लॉन्टिक भी शो करती है, डिप्लॉन्टिक भी शो करती है और आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी शो करती है। तो वॉल्वॉक्स जो और स्पायरोगैरा होता है, ठीक है, और आपका क्लैमिडोमोनास होता है, तो सब ये आपके हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। उसी तरह से जैसे आपका फ्यूकस आता है, ठीक है। तो फ्यूकस जो है एक तरह से डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एक्टोकार्पस जो होता है या पोलिसिफोनिया होता है जो, या कैल्प्स होता है, वो आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो है लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है। तो एल्गी जो है वो हैप्लॉन्टिक भी, डिप्लॉन्टिक भी और हैप्लोडिप्लॉन्टिक तीनों ही जो है लाइफ साइकिल शो करती है। नेक्स्ट जो देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जिसको हम पैन बोल रहे हैं, जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन के समय पे प्रोड्यूस होता है, तो वो कैसा है, वो एक तरह से ट्रिप्लॉइड नेचर का आपको देखने को मिलता है। ट्रिप्लॉइड, ठीक है। मान लो कोई भी आपका जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दे दिया तो आपका ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा वो, यानी कि अगर n की वैल्यू आपकी 18 होगी तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कितना वैल्यू होगा उसका, 3 गुणा 18 होगा, 54 उसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ट्रिप्लॉइड नेचर का है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एक एक का आंसर दीजिएगा मुझे। और प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में बायोलॉजी का बैच में जो एनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।